दतिया सिंध नदी में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने केंद्र भारत सरकार के गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुनील कुमार वर्णमाला के नेतृत्व में 3 दिवसीय केंद्र दल ने दतिया जिले के ग्राम कोटारा, सुनारी, पाली बाढ़ ग्रस्त ग्रामों का दौरा कर एवं ग्रामीणों से चर्चा की। संचालित शिविरों का भी किया अवलोकन। केंद्र दल झांसी ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सिंध नदी के पुल पर आई दरार का भी अवलोकन किया। बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन, जमीनी हकीकत, क्षतिग्रस्त हुई मकान सामग्री, फसलें की ली गई जानकारी। इस दौरान केंद्र दल टीम में अभय कुमार, डी.के. शर्मा के साथ भू अभिलेख आयुक्त ज्ञानेश्वर पटेल, संभागीय आयुक्त कमिश्नर आशीष सक्सेना, कलेक्टर संजय कुमार, जिला पंचायत सीईओ अत्येंद्र सिंह गुज्जर, एसडीएम ए.के. चंदेल, विद्युत महाप्रबंधक सुधीर कुमार शर्मा, एसडीएम अशोक सिंह चौहान रहे साथ। पत्रकारों से चर्चा करते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने क्या कुछ कहा, जानकारी दी भारत सरकार टीम के बारे में। देखिए दतिया से रन्नी लिटोरिया की खास रिपोर्ट। टोटल मकान कितना है सर? प्रभावित मकान है टोटल सर 160 सर 160 में 130। हाँ सर, ये सर्वे में आपको कितनी दोगे? 130। मैं वहाँ पे हम और एसपी सभी थे, रात भर आंदोलन चलता रहा तो सुबह निकले 40 लोग गाँव। तो वहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे थे सर, हर आधे घंटे में 1 फीट पानी बढ़ रहा, क्योंकि हम लोगों का था कि ये पढ़ने को मतलब करना शुरू हुआ 3 तारीख को ये पुल भी बनेगा, लवाई कनेक्टिविटी पूरी टूट जाती है और उसके आगे जो अपने लाइन है भूना वाली वो टूट गई थी रेलवे लाइन, उसकी कनेक्टिविटी कैसे बना। फाइनली 2 बजे रात में सर, वो अभी स्पॉट दिखाऊंगा सर। फाइनली 2 बजे रात में मिलिट्री वहाँ एक्सेस किया तो वहाँ से ऐसे ही हो गया, फिर नदी बह गई थी तो मिलिट्री की हिम्मत नहीं हुई जाने की, तो उन्होंने 100 मीटर दूर से उनको नहीं मिलती। हम क्या करते स्वाद मिश्रा जी को समझो कि हम क्या दादाजी सरपंच के मकान पे से बैठे हो, यहाँ से सरपंच के कोठा पे उतरे, मंत्री जी कौन से वो उस पे खड़े हो गए, खड़े हो गए और बात आए थे तो खम्भा में लगी हुई थी, हेलीकॉप्टर पास खम्भा में लगी हुई थी, फिर हेलीकॉप्टर से जान जोखिम में डाली हुई। कल भारत सरकार का एक इंटर मिनिस्ट्रियल एक दल आया था और इस प्रकार की बाढ़ की बीबीसी का जब भी होती है तो भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का दल एनडीआरएफ से नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से सहायता कितनी देनी चाहिए, कितनी क्षति है, इसके आकलन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दल आता है। कल भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री सुनील कुमार वर्णवाल सब आए थे और दल ने हमारे ज़िले में ग्राम कोटरा और ग्राम सुनारी में जो बीबीसी का हुई थी, जो मकान गिरे थे, अन्य जो लॉसेस हुए थे, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस हुआ था उसको देखा, ग्रामवासियों से बात की और ग्राम सुनारी में जो एक राहत कैंप चल रहा है जहाँ पे अभी लोग रुके हुए हैं उनसे बातचीत की, जायज़ा लिया कि राहत कार्य की स्थिति क्या है और उन्होंने जो अभी तक का राहत कार्य है उस पर संतोष व्यक्त किया और आगे जो बचे हुए उनके मुआवजे हैं मकान के, उनको शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। शेष तो वो खुद भारत सरकार को रिपोर्ट करेंगे। सर और कौन अधिकारी उनके साथ थे संभाग से? उनके साथ हमारे संभाग ग्वालियर के कमिश्नर साहब थे, CLR साहब थे, ज्ञानेश्वर पटेल साहब और सब स्थानीय जिले के विभिन्न अधिकारी थे, मैं भी था।
कोई ऐसे खास उनसे निर्देश जो उन्होंने आपको निर्देशित किए हैं सर? निर्देश तो नहीं दिए। बेसिकली उनका उद्देश्य क्षति के जो उसका गंभीरता है उसको देखना है, उसका आकलन था। तो उन्होंने आकलन किया होगा, उस हिसाब से भारत सरकार को रिपोर्ट देंगे। और से सामान्य तौर से जो चीज़ें बातचीत में उन्होंने बताई कि ख़ास तौर से ग्रामवासियों ने अलग बसाए जाने की बात कही। तो ये हमारे मध्य प्रदेश शासन ने ऑलरेडी इस बारे में निर्देश दिया हुआ है। हम लोग वैकल्पिक ज़मीन तलाश रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए। बाढ़ पीड़ितों की